नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 दिया है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको जो है वो अपना काउंसलिंग फॉर्म आप जो है वो कैसे भरोगे मोबाइल से, वो भी 2 मिनट में। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम जो है वो बताने वाले हैं। इस वीडियो में आपको काउंसलिंग फॉर्म भरने के साथ साथ जो है वो काफ़ी सारी डिटेल जो है वो मिलने वाली है। जैसे कि काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लगने वाले हैं, कैसे आपको काउंसलिंग फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, कौन कौन सी डिटेल जो है वो आपको काउंसलिंग फॉर्म में भरनी होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको अपना काउंसलिंग फॉर्म जो है वो 2026 के अंदर कैसे जो है वो भरना है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो है वो आपका 2026 के अंदर अभी जो है वो काउंसलिंग फॉर्म स्टार्ट जो है वो नहीं हुआ है। ये वीडियो जो है वो आपको डेमो के तौर पर जो है वो बनाई जा रही है और आपको बना के जो है वो बताया जा रहा है, ताकि आप पहले से काउंसलिंग के लिए तैयार हो सकें। साथ ही साथ जो है वो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए जो कि काउंसलिंग में लगने वाले हैं, और आप काउंसलिंग के दौरान कोई भी गलती बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब जो है वो कर देना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे। और जैसे ही 2026 के अंदर आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है, इसकी डिटेल हम आपको देंगे और आपको जो है वो फिर से एक बार फॉर्म भर के बताएंगे, ताकि क्या कुछ अपडेट रहता है सारा कुछ आपका कवर जो है वो हो जाए। तो चलिए सबसे पहले आपको अपना काउंसलिंग फॉर्म भरने के लिए किसी भी ब्राउज़र में जो है वो आ जाना है। ब्राउज़र में आने के बाद जो है वो सर्च बार में आपको क्या सर्च करना है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम डीएलएड की काउंसलिंग के लिए बता रहे हैं। इसलिए आपको जो सर्च करना है वो होगा आपका CGSCERT। देखो ऊपर में लिख के आगे आपको सेम चीज़ यही जो है वो सर्च करनी है। तो चलिए मैं जल्दी से सर्च यहाँ पर कर लेता हूँ। तो सर्च करने पर आपके सामने कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स जो हैं वो आपको दिखने को मिलेंगे। सबसे पहला साइट ही आपका जो है वो CGSCERT का है, तो आपको इसमें ही जो है वो क्लिक करना होगा। क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की चीज़ें जो है वो दिखाई जाएंगी, जो कि काफ़ी जो है वो पुरानी अपडेट की दिखती है हमें। सबसे पहले ये इसके लिए आपको नए पेज में आने के लिए जो है वो नए अपडेट में आने के लिए यहाँ देखो होम का एक बटन दिख रहा है, ठीक है, होम का बटन। तो आपको होम के बटन पर यहाँ जो है वो क्लिक कर देना होगा। तो चलिए जल्दी से मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है आपकी साइट जो है वो काउंसलिंग का कुछ इस प्रकार जो है वो दिखाई देता है, जिसमें आपके सारी अपडेट्स जो है वो आपको यहीं पर दिखती है। साथ ही आपको काउंसलिंग करने हेतु आप ध्यान देंगे कि यहाँ, ठीक है, आपके सामने कुछ इस प्रकार का डिटेल आपको दिखेगा यहाँ इस तरफ, ठीक है। बीएड डीएलएड काउंसलिंग 2025 के लिए, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2026 के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हम 2025 का डेमो आपको बता रहे हैं, ताकि सारी डिटेल आपको मिल जाए। काउंसलिंग के वक्त कौन सी चीज़ें लगनी हैं, कौन सी चीज़ें नहीं लगनी हैं, साथ ही साथ जो है वो क्या क्या आपको तैयार रखना है। तो यहाँ आपको सारे कोर्सेज के लिए मिल जाएगा, बीएड के लिए, डीएलएड के लिए, बीए बीएड के लिए, बी और बीएससी बीएड के लिए, तीनों के लिए। हम जो है वो डीएलएड का बता रहे हैं, इसलिए बीच वाले डीएलएड पर आप जो है यहाँ पर क्लिक जो है वो कर दो। जैसे डीएलएड पर आप क्लिक करते हो, आपके सामने कुछ इस प्रकार की डिटेल आपके सामने जो है वो आ जाएगी। यहाँ आपको सबसे नीचे पर आ जाना है। सबसे नीचे क्या लिखा है, डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु लिंक, यहाँ पर आपको जो है वो क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर जो है वो क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप जो है वो काउंसलिंग पर क्लिक करोगे, आपके सामने अगला पेज कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जो कि आपका बीए बीएड बीएससी बीएड डीएलएड तीनों के लिए उपलब्ध होगा। हमें जो है वो डीएलएड का बता रहे, इसलिए क्लिक हियर टू अप्लाई पर जो है वो आपको यहाँ क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है क्लिक टू अप्लाई पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो दिखेगा। तो आपको अभी जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप यहाँ नीचे जो है वो देखोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको जो है वो एक बारी से क्लिक जो है वो कर देना है।
तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा जो है वो नियम एवं शर्तें सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद जो है वो आपको कुछ इस प्रकार यहाँ जो है वो क्लिक कर देना होगा। देखिए क्या लिखा है, मैं यह समझता हूँ और सहमत हूँ, मतलब आपको डिक्लेरेशन यहाँ पर देना है। तो आपको इस बॉक्स में जो है वो क्लिक कर देना होगा। अब देखिए जैसे ही आप क्लिक कर देते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको जो है वो बताना है कि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हो कि आप जो है वो अदर स्टेट से हो। तो यहाँ पर अपनी सही जानकारी जो है वो आपको देना है और चूज़ जो है वो कर लेना है। जैसे ही आप जो है वो छत्तीसगढ़ से हो या फिर बाहर से हो चूज़ कर लेते हो, आपके सामने नेक्स्ट बटन आ जाएगा जो कि ब्लू कलर हो जाएगा। आपको यहाँ नेक्स्ट पर जो है वो क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो अब आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, वही मोबाइल नंबर डालना जो व्यापम में, ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन करा है और जिस मोबाइल नंबर से आपने जो है वो परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था डीएलएड का, तो वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर जो है वो डालोगे। जैसे ही डाल के सबमिट करोगे ओटीपी जो है यहाँ पर आपके नंबर पे भेज दिया जाएगा। ओटीपी का वेट आपको जो है वो करना होगा। जैसे ही आपका ओटीपी आता है ओटीपी यहाँ पर जो है वो आपको एंटर कर देना है और वेरीफाई ओटीपी पर यहाँ जो है वो आपको क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही आप ओटीपी सक्सेसफुली अच्छे से भर देते हैं, आपका वेरीफाई हो जाता है, आपका प्री डीएलएड यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अपने प्री डीएलएड परीक्षा का रोल नंबर आपको यहाँ डालना होगा। अपना बर्थडे डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालोगे। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक डाला रहेगा। पासवर्ड आपको बनाना है, वो चीज़ आपको यहाँ डालनी है और कंफर्म पासवर्ड जो है यहाँ पर करना है। ये सारी चीज़ें अच्छे से भरने के बाद सबमिट जो है वो आपको कर देना है। पासवर्ड ऐसा डालना है कि आपको याद जो है वो बिल्कुल रहे। अब जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन मांगा जाएगा। इसके बाद कोई भी डिटेल चेंज नहीं होगी। तो आप जो है यहाँ पर अच्छे से भर लिए हो तो यहाँ जो है वो यस पर जो है वो क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपको जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ जो है वो दिख जाएगा। ठीक है, दिखने के बाद जो है आपको यहाँ पर गो टू लॉगिन पेज पर क्लिक कर लेना है, लेकिन जाने से पहले एक स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है ताकि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखिए आप जो है आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, इसलिए देखिए अगला पेज जो है वो आपका गो टू होम पेज पर आओगे तो कुछ इस प्रकार जो है वो दिखाई देगा। तो आपको जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपना पासवर्ड जो बना लिए वो डालना है। उसके बाद जो है ये जो आपका जो है दिख रहा है नीचे में सिक्योरिटी पिन या फिर जो है इसे हम कैप्चा कहते हैं, तीनों चीज़ एंटर करनी है। एंटर करने के बाद लॉगिन पर यहाँ पर जो है वो आपको क्लिक जो है वो करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरा हो चुका है। अब आपको काउंसलिंग फॉर्म जो है वो भरनी है। यहाँ फिर से आपको जो है वो कुछ नियम बताए जा रहे हैं कि काउंसलिंग कैसे और किस आधार में जो है यहाँ पर होने वाली है। तो इसे आप अच्छे से जो है वो पढ़ लेना। पढ़ने के बाद स्क्रॉल डाउन करोगे आई एक्सेप्ट पर आपको यहाँ पर जो है वो क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आई एक्सेप्ट पर आप क्लिक करते हो तो जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन के समय अपना डिटेल जो है वो दिया है, ठीक है, साथ ही व्यापम ने आपको जो है सारी डिटेल रजिस्ट्रेशन के समय मांगी थी जब आपने परीक्षा दिया था। तो वो सारी डिटेल जो है यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे आपका नाम वगैरह, आपके माता पिता का नाम, आपका डोमिसाइल वगैरह, पूरा रजिस्ट्रेशन व्यापम के आपके अकाउंट से यहाँ जो है वो रीडायरेक्ट जो है वो कर लिया जाएगा। आपको केवल यहाँ थोड़ा नीचे आना है और अपना एड्रेस जो है वो यहाँ अच्छी तरीके से भर देना है और यहाँ पर जो है वो सेम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है, यहाँ पर जो है वो क्लिक कर देना होगा। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे आपका ये वाला सेक्शन जो है वो पूरी तरह से भर जाएगा। भरने के बाद अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल जो है वो भरनी होगी, जिसमें आपको जो है वो 12th यहाँ पर प्री डीएलएड के लिए एकदम मिनिमम जो है यहाँ पर होना चाहिए। जो कि प्री डीएलएड के लिए चूज रहेगा आपका रोल नंबर, आपका व्यापम में कितने नंबर आए हैं परीक्षा में ये भी चूज रहेगा। आपको केवल यहाँ स्ट्रीम चूज करना है कि आप जो है वो साइंस वाले हो या फिर जो है वो नॉन साइंस वाले हो। यहाँ पर अच्छे से उसे सेलेक्ट जो है वो आप कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है वो 12th आपका मिनिमम है, इसलिए सेट रहेगा ऑटोमेटिक, आप इसे बदल नहीं सकते। यहाँ जो है वो बोर्ड नेम चूज करना है जो कि छत्तीसगढ़ होगा। पासिंग ईयर किस वर्ष आपने पास करा है, टोटल मार्क्स कितने आए हैं,
और आपके जो है वो टोटल आपने कितने पाए हैं। टोटल मार्क्स का मतलब जो है आपका कितना था, ठीक है, 600 का था, 500 का था, और आपका जो है उसमें से कितना आया। साथ ही रोल नंबर 12 का एंटर यहाँ पर कर दोगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका जो है वो बन जाएगा, काउंट जो है वो हो जाएगा। उसके बाद अच्छे से बिना कोई गलती करे भरने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप तीसरे वाले सेक्शन में आ जाओगे, जो कि आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का होता है। हालांकि ज़्यादातर केस में व्यापम में आपने जो फोटो और साइन जो है अपलोड किया यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर बाई चांस आपका जो है वो नहीं आ पा रहा है किसी गड़बड़ी के कारण, तो आपको सेम फोटो और सेम सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड जो है वो करना होगा। जैसे ही अपलोड करते हो फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ पर जो है वो क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं क्लिक जो है वो यहाँ पर कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आप अब चौथे सेक्शन में आ जाओगे, जो कि पेमेंट का है। यहाँ आप दो सेक्शन आपके लिए होता है। आप किसी भी सर्वर का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। आपको 300 रुपये का काउंसलिंग फीस यहाँ पर जो है वो देना चाहता होता है। चाहे आप ST हो, SC हो, OBC हो, इससे कोई मतलब नहीं है। 300 रुपये का फीस आपको जो है वो मिनिमम यहाँ पर लगने वाला है। तो आपको जो है यहाँ पर पेमेंट जो है वो कर लेना है, UPI, क्रेडिट कार्ड, आप जो भी चीज़ से जो है यहाँ पर करना चाहते हो। तो यहाँ देखिए हमने जो है वो पेमेंट कर दिया है 300 का, और पूरी पेमेंट डिटेल आ गई है। ऐसा आपके पास आने के बाद जो है आपको यहाँ पर देखिए नीचे नेक्स्ट पर जो है वो क्लिक कर देना होगा। अब जब आप पेमेंट कर चुके हो तो आपके सामने अब जो है वो काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ चूज़ करना होगा कि आप DLED साइंस वाले हो कि नॉन साइंस वाले हो, ठीक है। तो यहाँ आप जो है वो चूज़ कर लेना। उसके बाद जो है आपका कॉलेज चूज़ करने का ऑप्शन यहाँ मिलेगा। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने अवेलेबल सारे कोर्सेज यहाँ पर दिखाए जाएंगे, कॉलेजेस जो है वो दिखाए जाएंगे। आप जो है वो चूज़ कर लेना। अब देखिए एक कॉलेज चूज़ करने के बाद दूसरा कॉलेज यहाँ पर कैसे चूज़ करोगे। तो दूसरा कॉलेज चूज़ करने के लिए यहाँ देखिए आपका ऐड न्यू का ऑप्शन आपको मिल रहा है। फिर से एक बार इसे क्लिक करोगे तो आपको फिर से जो है फिर से नए कॉलेज डालने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक ऐसे ही आप 2, 4, 6, 8 जितने कॉलेज आपको चूज़ करना है यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। फिलहाल इसमें कोई लिमिट जो है वो नहीं है, ठीक है। तो आप जो है वो जितने कॉलेज चूज़ करना है चूज़ कर लेना। उसके बाद नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन फिर से आपको मिल जाएगा। साथ ही अंतिम में आपको जो है वो डिक्लेरेशन घोषणा पत्र मिलेगा कि आपने जितनी जानकारी दी है सारी कुछ सही है, आपने चॉइस फिलिंग सारा कुछ कर लिया है। अब आप जो है वो फाइनली सबमिट कर रहे हो, और सबमिट योर एप्लीकेशन यहाँ पर जो है आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे आपका काउंसलिंग फॉर्म जो है सक्सेसफुली यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू विल नोटिफाई वंस यू सेलेक्टेड इन मेरिट लिस्ट, आपका जो है यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। यानी कि जैसे ही आपका सिलेक्शन किसी भी कॉलेज में आपके द्वारा चूज़ किए गए होते हैं तो आपको जो है यहाँ पर नोटिफाई जो है वो कर दिया जाएगा, मैसेज वगैरह आपको भेज दिया जाएगा, सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। तो देखिए आज की इस वीडियो में अब आपको सारी डिटेल पता चल गई होगी कि काउंसलिंग फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो कैसे भरना है। साथ ही साथ जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं। तो यहाँ पर फिलहाल अपलोड करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं लगता है। आपको जो है वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तभी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो मांगा जाएगा। तो इसके लिए आप जो है वो बिल्कुल तैयार रहिएगा। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे वीडियो में अभी तक बने हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल जो है आप सब्सक्राइब जो है वो कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी डिटेल बिल्कुल भी मिस ना करो।